नारद जी ने कहा कि मानव जीवन लिया है तो मानव जीवन को 4 भाग में बांट दिया। आयु को 4 भाग में बांटा और लोगों को भी 4 भागों में बांटा। आयु को 4 भाग में बांटा, जिन्हें आश्रम कहते हैं। आपको याद है आश्रम क्या है? 4 आश्रम कौन कौन से बताइए? मुकेश जी बताएंगे आज भैया। पहला आश्रम कौन सा? हाँ, इसका मतलब पता है, बाल नहीं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। फिर तीसरा वृद्धाश्रम, तो आज बनने लगे। वृद्धाश्रम कहाँ है? वानप्रस्थ आश्रम। 25 तक, 25 की आयु तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ। तो गृहस्थी छोड़ देनी है, उसके बाद नहीं। धीरे धीरे अब घर से जो मोह है 50 के बाद, उसे थोड़ा कम करना है। अब वानप्रस्थ, जैसे जंगल में कोई व्यक्ति रहता है, एकाकी रहता है, एक तो अकेले रहने की आदत डालनी है। दूसरी बात क्या करना है, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं हमारे कहने का तात्पर्य। अब आयु बढ़ रही है, बिछड़ने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अकेले रहने की भी आदत डाली है। परिवार को अपने बिना और खुद को परिवार के बिना ये रहने की आदत डालनी पड़ेगी। हमने परसों भी कथा में कहा था, याद होगा। और 75 के बाद अब सम्यक प्रकार न्यास। संन्यास किसे कहते हैं? गेरुआ कपड़ा पहनना ही केवल ये न्यास नहीं, संन्यास नहीं है, वो तो संन्यास धर्म है। ये आश्रम में संन्यास क्या है? सब कुछ त्याग देना, अच्छी तरह त्याग देना। अब घर के कामों में इंटरफियरेंस नहीं करना। अब बेटा जैसे व्यापार करता है वैसे करने देना। बहू जैसे घर चलाती है वैसे चलाने देना। वो कमाए तो कमाने दो, वो लुटाए तो। तुम्हारा जीवन तो हो गया पार कि नहीं? और तुम 90 साल की उम्र में भी इसलिए परेशान हो, बेटा नहीं मानता, नाती नहीं मानता। अरे तुम उन्हें क्या सुधारोगे? तुम अपने जीवन को नहीं सुधार पा रहे। भगवान हंस रहे हैं, तुम कह रहे हो ये बिगड़े हुए हैं, और भगवान कह रहे हैं तू बिगड़ा हुआ है। आपको लगता है वो गलत है? नहीं, आप गलत हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को 60-65 साल में नहीं सुधार पाए, आप सुधार देंगे क्या? बात समझ में आ रही है? इसलिए सब त्याग दीजिए और उस धन की चिंता मत करिए जिसको ना आप ले जा पा रहे हैं, ना आपके पिताजी ले गए, ना आपका बेटा ले जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। उसकी चिंता मत करिए। हमको सबसे ज्यादा हंसी तब आती है जब 2 भाई आपस में लड़ते हैं, ये मेरा और वो मेरा, पिताजी की ये संपत्ति मेरी और ये मेरी, तुझे ज्यादा दिया और मुझे कम दिया। ये महामूर्खों के कार्य हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे ही बर्तन बजते हैं घरों में। अभी आवाज आई ना, ऐसे ही घर घर में बर्तन बजते हैं। हमको सबसे बढ़िया वो व्यक्ति लगता है जो कहता है ना, हमारे छोटे भाई को ज्यादा दे दो। वो कहे नहीं नहीं, मेरे बड़े भैया इनको ज्यादा दे दो। तुम्हारा कुछ कम नहीं होगा अगर तुम त्यागते हो। विजय जी, तुम अपने सगे भाई या बहन को ही तो दे रहे हो। तुम उसका छीन के अगर अपने बच्चों को दे दोगे तो वो सुखी हो जाएंगे क्या? बताओ। अगर अपने भाई बहन का अधिकार छीनकर तुमने अपने बच्चों को दे दिया, कभी सुखी नहीं हो सकते। तुम उनको सुखी देखना चाहते हो या धनवान? विश्वास मानिएगा, जिसने अपने परिवार में थोड़ा सा धोखा किया है ना, वो व्यक्ति, उसकी अगली पीढ़ी कभी भी सुखी नहीं रही है और 3 पीढ़ी से ज्यादा उसका वंश नहीं चलता। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय। खूब विद्या कमाइए ब्रह्मचर्य में, खूब धन कमाइए गृहस्थ में, खूब यश कमाइए वानप्रस्थ में। यश कमाना है ज्यादा से ज्यादा। परिवार मिला है तो परिवार के मिलने का तात्पर्य ये नहीं है देवेंद्र जी कि बस मिले, कथा हो गई, पूरा हो गया। नहीं, आप अच्छे काम करते रहिए। कथा पूरी हो जाए तो भले ही सब मिलकर विराट नगर में एक छोटी सी प्याऊ ही बना दें, लेकिन बना दें। समझ रहे हैं? कोई 10 मिलाएगा उसका भी, कोई 100 मिलाएगा उसका भी,
लेकिन सब बराबर हो। आप समझ रहे हैं, अच्छे कार्य करना। जिसको भगवान ने बड़ा परिवार दिया है, बड़ी कृपा की है, कितने लोग मिलते हैं, एक का नहीं सबका लगता है। और सन्यास में भगवान को पाना। तुम ब्राह्मण हो तो विद्या का धन कमाओ, तो वैश्य हो तो अर्थ का धन कमाओ, तुम क्षत्रिय हो तो बलवान बनो, तुम शूद्र हो तो सेवावान बनो। अगर तुम ब्राह्मण हो तो अपने ज्ञान से परोपकार करो, तुम वैश्य हो तो अपने धन से पालन करो, क्षत्रिय हो तो बल से रक्षा करो, और शूद्र हो तो सेवा करके भगवान को प्रसन्न करो। कितना सरल है ना, है कि नहीं? बोलिए। इस कथा को थोड़ी सी देर की बार बार सुनिए, 4-10 बार सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अपने कर्म हमें समझ में आ जाएंगे। अपने कर्म करने से ही वो पूर्ण मानव बनता है।